Hello friend, welcome to the series of C programming language, and today we will going to discuss about the control statement or decision making statement. So let's start. Programming language in C programming language there are some decision making element, some we call this statement as the control statement also. इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें आता क्या क्या है, इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आता है इफ स्टेटमेंट, पहले नंबर पे इफ स्टेटमेंट आता है। दूसरे पॉइंट पे आपका इफ एल्स आता है। तीसरे पॉइंट पे आपका नेस्टेड इफ आता है। और चौथे पॉइंट पे आपका आता है चौथे पॉइंट पे आपका आता है एल्स इफ लैडर, एल्स इफ लैडर। तो कहने का मतलब ये क्या है हमारे, कि अगर हमको किसी भी तरीके का डिसीजन बनाना होता है तो हम इस 4 स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ आता है और इफ एल्स इफ का लैडर आता है। कोई भी स्टेटमेंट अगर कंडीशन आता है कि चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, कंडीशन फॉल्स होता है तो कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, मल्टीपल कंडीशन दे दिए होंगे तो किस स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं, उन सारे चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जब कंडीशन ट्रू होती है तो कोड का एग्जीक्यूशन होता है। मतलब अगर गिवन कंडीशन हमारे इफ के ब्लॉक में ट्रू होगी, उसका कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी हमारा कोड क्या करेगा, रन करेगा। अदरवाइज इफ बॉडी के नीचे जो भी कोड दी रहेंगी वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल उठाते हैं और देखते हैं इफ स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। इसके पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट की स्टडी किस तरीके की जाती है, हमारा कंपाइलर किस तरीके से चीज़ों को स्टडी करता है, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि मान लीजिए कोई कंडीशन आपने दी है कि अगर ये कंडीशन होंगी तो फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा, नेक्स्ट बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गिवन कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर कोड इनसाइड इफ बॉडी रन करेगा, अदरवाइज जो कोड है क्या करेगा, नेक्स्ट बॉडी पे ट्रांसफ़र कर देगा। ये एक तरीके का फ्लो चार्ट है इफ स्टेटमेंट का। तो हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं जिसके हिसाब से हमें समझने में और आसानी होगी। एक चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, सारी चीज़ें तो बहुत पहले डिस्कस कर दी गई हैं। मैंने अपनी बॉडी बना ली। यहाँ मान लेते हैं हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं
इंट जिसका कंटेनर रहेगा 1 और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 18। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 18 दे देते हैं। दूसरी बात, हम इफ़ स्टेटमेंट रन कराएंगे। कैसे रन कराएंगे कि इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हम ये लिखते हैं, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर एज जो होगी 18 से ज़्यादा होगी तो हम पर्सन को अलाउ करेंगे। ये हमारी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन होगी। अगर 18 से उम्र ज़्यादा होगी तभी हम पर्सन को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं इफ़, ये हो गया एज ग्रेटर देन 18, ये हमारा कंडीशन हो गया। यहाँ पे ये हमारा कंडीशन हो गया। उस कंडीशन के होने के बाद कोड का में एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं अगर ए 18 से बड़ा होता है तो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट कर दो कि यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। इतना काम जो है कर दो। तो कंपाइलर क्या करेगा, a बराबर 18 के कंटेनर को स्टडी करेगा और देखेगा a की वैल्यू 18 है। उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट के कंडीशन में देखेगा कि a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है तभी ये कोड रन करने वाला है। अदरवाइज ये कोड जंप होके कहाँ चला जाएगा, इफ़ स्टेटमेंट के बाहर यहाँ पर सम अदर कोड लिखा, जहाँ पे कुछ और कोड लिखी गई होंगे। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो हमारा क्या करेगा, कंपाइलर जंप होकर इसको स्टडी करना शुरू करेगा और इधर कोई कोड रहेगा तो वह इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा। फिलहाल देखते हैं इसका रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। काम करते हैं, यूजर से हम इनपुट मांगते हैं, ये सही रहेगा। हम यूजर से इनपुट मांगते हैं, यूजर अपने हिसाब से इनपुट करेगा और उसके ऊपर हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो हम यहाँ से यूजर से इनपुट मांगते हैं। यूजर से इनपुट किस तरीके से लेंगे, यूजर से इनपुट ये लगेंगे कि पहले तो हम यूजर से कहेंगे, यूजर को एक स्टेटमेंट दिखाएंगे, क्या, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, और इसको हम ए में स्टोर कर देंगे। उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है स्कैनफ, उसका यूज करते हुए हम इसको ए में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन, अब यूजर इनपुट ए की वैल्यू करेगा और वो चेक करेगा कि अगर ए की वैल्यू 18 से बड़ी होती है तो ये कंडीशन रन करेगा, अगर ए से छोटी हो जाती है तो भाई रन ही नहीं करेगा। तो कुल मिला के देखते हैं होता क्या है। अभी यहाँ हमको इंटर वैल्यू करने के लिए आ गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो हम इंटर वैल्यू करते हैं, लेट्स सपोज 20, हमने 20 इंटर कर दिया वैल्यू। ये देखिए लिख रहा है यू आर एलिजिबल। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन इंट, जब हमने यहाँ पर वेरिएबल ए में जब मैंने 20 इनपुट कराया, इनपुट कराने के बाद क्या वो कंडीशन चेक हुआ और देखा कि ए की वैल्यू 18 से ग्रेटर है कि नहीं। तो 20 18 से ग्रेटर था, कंडीशन ट्रू आई, ये वाली एग्जीक्यूशन हो गई। दोबारा से चेक करते हैं छोटे वैल्यू के लिए, मान लेते हैं, ले लेते हैं हम 14 है। तो भाई कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, कोई कंडीशन हमने नहीं दिया है, तो ये प्रोग्राम को क्या करके फिनिश कर दे रहा है, कोई आउटपुट हमको जनरेट करके नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से
हम इफ़ स्टेटमेंट के कंडीशन को अप्लाई करने वाले हैं। दूसरी बात, अगर हम इफ़ एल्स को करना चाहें, इफ़ एल्स को करना चाहें तो इफ़ एल्स के लिए बस ये होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर की बॉडी को प्रिंट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर की बॉडी को प्रिंट कर देगा। इसी में देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एल्स स्टेटमेंट का यूज कर देते हैं। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट का यूज करते ही हम बोल देते हैं कि अगर ए की वैल्यू 18 से छोटी हुई, मतलब ए की वैल्यू 18 से बड़ी होगी तो इफ़ स्टेटमेंट वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू 18 से छोटी हुई तो एल्स वाले पे आएगा। तो एल्स वाले पे जैसे ही वो आएगा तो हम कह देंगे कि लिख दो, कुछ गड़बड़ हो गया, ओहो, एल्स स्टेटमेंट पे क्या करेंगे, कह देंगे लिख दो, क्या लिख दो, यू आर लेस देन 18, ये तुम प्रिंट कर दो। इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला होगा। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन को ट्रू कराते हैं, मतलब ए की वैल्यू क्या करते हैं, हम 18 से ज़्यादा लेते हैं, तो हमने 24 ले ली। 24 लेते ही इसने क्या प्रिंट किया कि यू आर एलिजिबल, ये वाली कंडीशन इफ स्टेटमेंट की कंडीशन को प्रिंट कर दिया। दूसरे बार हमने क्या किया, छोटी वैल्यू ले ली, 18 से छोटी वैल्यू। 18 से छोटी वैल्यू लेते ही हमने क्या लिया, हमने ले लिया 10। 10 लेते ही इसने क्या बोला, यू आर लेस देन 18। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो क्या किया, हमारा कंपाइलर डायरेक्ट एल्स वाली कंडीशन पे पहुंच गया।